शीला जल्दी चलो, सुमित्रा जी ने हमको बुलाया है। तैयार तो हो गए हो तुम? चलो। क्या चलो? मेरी साड़ी को पिन नहीं लगा, ऐसे ही आओ क्या? बात करते हो, दिख नहीं रहा पिन लगा रही हूँ मैं। रुको जरा। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है, पर मेरे आगे तुम्हारी ये हीरोगिरी नहीं चलेगी। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। ओके, आज आते हैं हीरो बनने के लिए। पिन ही तो है, लगा लूंगी। मम्मी की साड़ी भी ना। एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेयर लाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बहुत देर लगेगा। ठीक है, तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, लगाओ। आती तो है ना, फिर लगाना। ट्राई करता हूँ। ओ मिस्टर, ट्राई क्या कर रहे हो आप? जीती जागती इंसान हूँ मैं, कोई डमी नहीं जो आप ट्राई कर रहे हो, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। चुप गया तो? आता है बाबा, आता है, लगा देता हूँ, दो। ध्यान से करना है तो चुप गया ना। एक बार बहुत चुभा था मुझे सच से। अरे मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया लगाना। आराम से करना। लग गया। हो गया। शीला अभिजीत बस आते ही होंगे। सुमित्रा जी, क्यों बुलाया था आपने हमें ऐसे तैयार होके? हेलो हेलो, दोनों का स्वागत है। वो क्या है ना, आज आप दोनों के लिए मेरे पास एक काम है। काम? कैसा काम? आज आप कहीं पे जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको सज धज के आने के लिए कहा, क्योंकि आप जहाँ पे जा रहे हो ना, वो एक ब्रांडेड जगह है। कहाँ पे? वो ब्रांडेड जगह है मेरी माँ का घर। आप दोनों जा रहे हो मेरी माँ के घर। क्यों? मिलना चाहती है मेरी माँ स्पेशली आप दोनों से। पर आपकी माँ हमसे क्यों मिलना चाहती है? अरे क्या कहा, क्यों क्यों कहा? जितना बोला है उतना करो, बस मिलना चाहती है वो। मैंने आप दोनों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि नई नई जोड़ी है। और क्या अभी मेरी माँ अकेली ही रहती है ना, तो बोर हो जाता है, कुछ टाइम पास चाहिए ना। मैंने कहा हाँ, इधर पड़े रहते हैं दोनों, वही आ जाएंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, उनका भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। सोसाइटी में रह रह के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो जाओ ना थोड़ा सा, वैसे भी कहीं जाते नहीं तुम दोनों। इसी बहाने मेरी माँ का ब्रांडेड घर भी देख लेना और माँ से मिल भी लेना। माँ चाहती है मिलना। पर हमें उनके घर का एड्रेस नहीं पता, तो हम कैसे जाए ऐसे? तो उसकी चिंता मत कर बॉय को। शीला, मैंने अभिजीत को शेयर कर दिया लोकेशन, देख रहे अभिजीत आया होगा लोकेशन। अच्छा, ब्रांडेड घर है, कोई भी बता देगा कहाँ पे रहता है मेरी मम्मी है। ब्रांडेड एकदम बंगला ऐसे मोटा, क्या ही बताऊँ, खुद ही देख लेना। अरे हाँ, ये रहा लोकेशन। हाँ यार, चलो निकलो। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रहे होंगे। आज जाओ। ठीक है, चलो। हेलो माँ। हेलो। देखिए, आज आपके घर पे हमारे सोसाइटी के शीला अभिजीत आने वाले हैं। अभी वो जो पति पत्नी का किस्सा है ना माँ, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत देर लगेगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। माँ, अभी देखो आप ही कुछ कर सकती हो। मैं बड़े आशा से उन दोनों को आपके पास भेज रही हूँ। अभी आगे जो आप करोगी वही सही दिशा, और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप ये जो जोड़ी है इसको आप बनाओगी और आप इन दोनों के बीच में प्यार के बीज बो दोगी। तो प्लीज माँ, मेरे तरफ से इतना कर दे। मैं थक गई हूँ माँ, मैं थक गई, बट अभी मेरे हाथ के बाहर का है ये। आप ही कुछ कर सकती हो, क्योंकि आप तो मेरी माँ हो ना, तो इसलिए मैं आशा से आपके पास भेज रही हूँ दोनों को। देख लेना, संभाल लेना। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। भेज दो उन दोनों को इधर। आप क्यों कर रहे हो? आप मत कीजिए, आप तो अतिथि हो। करने दे पूरी। इस उम्र में जितना शरीर हिलेगा उतना अच्छा है। तेरी सास को कौन समझे? एक ही जगह पे बैठ के किर 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 करती रहती है बड़ी। आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है वे। उसको अभी कुछ नहीं लगेगा, बुढ़ापे में पता चलेगा जब शरीर नहीं हिलेगा। दादा साहब ने सब कुछ अपनी जिंदगी में सही किया। अरे गांव में आज भी नाम लेते हैं उनका। एक गलती कर बैठे, क्या कहते हैं ना, इंसान है भगवान थोड़ी। ये गलती इतनी भारी पड़ी हमारे घर पे। जाओ दिया, अभी पाप किए होंगे कोई,
फल भुगतना पड़ रहा है पूरे घर। खैर, वो उंदर तोंडी कौन? वो तेरी दोस्त उंदर तोंडी। अच्छा सुमित्रा, हाँ वही। शीला और अभिजीत को मिलवाने की कोई बात कर रही थी। शीला अभिजीत को मिलाना है? देखो मुझे सब पता है उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते। तो वो उंदर तोंडी बोली कुछ करने वाली है जिससे उनके जिंदगी में नई शुरुआत होगी। फिर कैसे करेगी वो ये? वो तो मुझे भी नहीं पता। अभी वो क्या करने वाली है वो खुद जाने। पर अच्छा है, पड़ोसी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और माँ को देखो दिन भर बैठी रहती है। बटाना अच्छा है गपूरी, कर सब्जी कर, इसके आती है मैं। कमाल है बेबू आजी की, एक ही मटर छिला वो भी खा के चली गई। पता नहीं क्यों बुलाया हमें। लगता है आ गया, मुझे अच्छे से काम करना पड़ेगा। हाय। हेलो हेलो, प्लीज वेलकम टू आवर ब्रांडेड हाउस। कम इनसाइड। यस यस। सिट। और ड्रिंक्स लोगे? नो ड्रिंक्स, वाटर लोगे? नहीं नहीं, वी आर फाइन। ओके। आई नो हम एक दूसरे को नहीं जानते, राइट? लाइक यू डोंट नो मी प्रॉब्ली, और यू नो कि मैं सुमित्रा की माँ हूँ, पर ऐसे हम मिले नहीं, पहली बार ऐसा मिल रहे हैं। और आप थोड़ा शॉक भी हो गए होंगे कि why I want to meet you both। हाँ, क्यों चाहती थी आप मिलना? बस ऐसे ही। Anyway, by the way, आप दोनों की शादी को कितना साल हुआ? शादी को हमारे 1 साल हुए हैं। आपकी एनिवर्सरी कब होती है? एनिवर्सरी भूल गए ना? नहीं, पता है मुझे एनिवर्सरी कब है। रहने दो, भूल गया ये। 27 जुलाई का दिन था, बाहर बारिश हो रही थी और मेरे आंखों से भी उसी दिन शादी हुई हमारी। लड़कियां हमेशा स्ट्रांग होती है मेमोरी में। मेरे ये भी भूल जाते हैं कब होती है हमारी एनिवर्सरी, बट आई नेवर। और तुमको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तुम अपनी एनिवर्सरी कभी ना भूलो। 27 जुलाई को तो अभी तो 1 साल हो गया। एनिवर्सरी मनाई? एनिवर्सरी इधर डिवोर्स की नौबत आ चुकी है। व्हाट? नहीं मनाई। एक्चुअली हम वो शो में थे ना, इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, इधर मनाएंगे हम तुम दोनों की एनिवर्सरी। इधर? या इसीलिए मैंने तुम दोनों को मेरे ब्रांडेड हाउस में बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी ब्रांडेड होनी चाहिए, एकदम लाजवाब मेरे जैसे। वैसे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये आपके सरप्राइज के बारे में मैं क्या ही बोलूं? कुछ मत बोलो, तुम बहुत बोलती हो। वैसे बहुत हैंडसम दिख रहे हो आज, और तुम भी काफी गॉर्जियस दिख रही हो, पर ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सेलिब्रेशन के वक्त पे नए कपड़े पहनो। मेरे पास ब्रांडेड आउटफिट्स है, मैंने स्पेशली तुम दोनों के लिए बनवाए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम मेरी जो बेटी सुमित्रा है उसके पड़ोसी हो, और ब्रांडेड लोग बड़े दिल वाले होते हैं। वो पड़ोसियों की बहुत मदद करते हैं, और पड़ोसी भी क्या याद रखेंगे अनब्रांडेड कहीं के। मैं लाती हूँ वो। ये कहाँ फंस गए हम? वही तो। This one for you and this one for you। ये मेरे लिए है? गलत हो गया, सॉरी। बुढ़ापे की वजह से। स्विच। ये सूट तेरे लिए और ये तेरे लिए। मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों इवनिंग में इसको पहनो, और तब मैं बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि प्राइवेसी इज नीडेड। आप क्यों इतना कर रहे हो हमारे लिए? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है, मैंने स्पेशली वो रूम
तैयार करके रखा है तुम दोनों की एनिवर्सरी मनाने के लिए। वहाँ पे खाना वगैरह भी आ जाएगा इवनिंग में, तो तुम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फोन इज रिंगिंग, आई एम कमिंग। यस। हेलो माँ, क्या हुआ? प्लान के मुताबिक सब कुछ जा रहा है ना? हाँ, प्लान के मुताबिक सब चल रहा है। अभी तू कॉल करके मुझको डिस्टर्ब मत कर। अननोन नंबर। वैसे सुमित्रा ने मुझे बताया तुम दोनों की शादी के बारे में। क्या बताया? कैसे हुई तुम्हारी शादी एनवॉल? धोखे से हुई है शादी हमारी। ओ मैडम, आपके घर वालों के परमिशन के साथ और उनकी बकायदा मर्जी के साथ हुई हमारी शादी। भले ही फैमिली की मर्जी थी, पर मेरी तो नहीं थी ना। तो क्या हुआ, घर वालों की तो मर्जी थी। हाँ, तो फैमिली थोड़ी तो तुम्हारे साथ रहने वाली है, मैं रहने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ओह, बस बस बस। डोंट फाइट, ओके? ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करते। अभी शाम की तैयारी करो, मैं भी तैयारी करने में लग जाती हूँ।